एक तरह से हमने एक यूनियन बनाई है, राजसमंद जाट समाज कर्मचारी। नशा पैदा यहाँ मेवाड़ में हो रहा है और सप्लाई पूरे राजस्थान या मारवाड़ तक इसकी मार है। कार्यकर्ता, कार्यकारिणी, कार्यक्रम, कार्यालय और कोष। मेवाड़ की बात करें तो यहाँ एक तो बालिका एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है। मदद लीगल होती है, उसके अलावा जो गाइडेंस होता है, क्योंकि आप एक पद पर हैं, अगर युवाओं को सही गाइडेंस दे तो ये भी एक जिम्मेदारी का क्रम बनता है। दूर दूर के जिलों से यहाँ लोग परीक्षा देने आते हैं, उनके ठहराव की रहने खाने की व्यवस्था हम लोग करें। 10 सालों में क्या पता ये बुराई इतनी हो गई है कि मृत्यु बोझ से भी ज़्यादा खतरा हमारे को अफीम और ये जो नशे हैं विविध प्रकार के, उससे हो गया है। बड़े अधिकारी बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, उनको अपनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। व्यक्ति अधिकारी अच्छी पोस्ट पे चला जाता है ना, तो थोड़ा सा अलग वातावरण में चला जाता है, समाज, क्षेत्र, गांव भूल जाता है। अफीम और ये जो कुरीतियां हैं, ये मारवाड़ में तो बहुत ज्यादा चल रही थी, अब नियंत्रण करने की कोशिश हो रही है, मगर मेवाड़ में भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। शिक्षा ही वह सैनिक का दूध है, जिसे पीने के बाद इंसान अपने हक और अधिकारों के लिए दहाड़ मारता है। राजसमंद आज एक ऐसे आयोजन का साक्षी बन रहा है जहां तार जुड़ रहे हैं, तार राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के जुड़ रहे हैं, महत्वपूर्ण रूप से मेवाड़ और मारवाड़ के जुड़ रहे हैं। और ये तार जुड़ने के जो केंद्र में भूमिका है, वो जो जाट समाज है, जो कि एक राजस्थान का व्यापक वर्ग है, उससे जुड़े हुए जो प्रबुद्ध चेहरे हैं, आज राजसमंद में एक आयोजन के माध्यम से जुड़ रहे हैं इस एक मंथन के लिए कि किस प्रकार से आगे आने वाले समय में सामाजिक दृष्टि से युवाओं को बेहतर सलाह दी जाए, किस प्रकार से कुछ कुरीतियों से बचा जाए, किस प्रकार से कुछ ऐसे मार्ग पर चला जाए जिससे कि समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, गांव के लिए चीज़ें बेहतर होती जाए। कार्यक्रम से जुड़े हुए कुछ चेहरे मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। शुरुआत कैलाश जी गुरुदेव से करेंगे। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि दर्शक समझे कि ये कार्यक्रम क्या कुछ है, फिर थोड़ी कुछ और बातें करेंगे। भाई साहब, ये राजसमंद जिले में जितने भी 8 ब्लॉक हैं, इसमें विभिन्न जो डिपार्टमेंट हैं, उनमें जो राजकीय सेवा में काम कर रहे हैं, उन कार्मिकों का एक तरह से हमने एक यूनियन बनाई है, राजसमंद जाट समाज कर्मचारी यूनियन। अब इसका उद्देश्य हमने ये रखा है कि सबसे पहले तो हम आपस में एक जगह आएँ, आपस में परिचय हो। परिचय के बाद हमारी एक कार्यकारिणी बनी है, कार्यकारिणी के बाद हमारे कार्यक्रम तय हुए हैं, और कार्यक्रम के बाद हमारा एक कार्यालय बनना तय हुआ है, और उसके कोष है, और फिर साल भर के कार्यक्रम चलते रहेंगे और कार्यकर्ता जुड़ते जाएंगे। यानी 5 K का कंसेप्ट हमने लिया है: कार्यकर्ता, कार्यकारिणी, कार्यक्रम, कार्यालय और कोष। इसमें जाट समाज की जितनी भी प्रतिभाएं हैं, चाहे वो खेल प्रतिभाएं हो, चाहे एजुकेशन की प्रतिभा, विभिन्न डिपार्टमेंटों की प्रतिभाएं हो, उनको प्रोत्साहन देना। दूसरा, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित होती हैं, दूर दूर के जिलों से यहाँ लोग परीक्षा देने आते हैं, उनके ठहराव की रहने खाने की व्यवस्था हम लोग करें। इसके अलावा हम महीने में एक बार एक मोटिवेशन का एक कैंप आयोजित करें, जिसमें कि उस मोटिवेट भी करें और किसी की समस्या को सॉर्ट आउट भी करें। और कम से कम 5 प्रोग्राम हम लेके चल रहे हैं, जिसमें प्रतिभा सम्मान समारोह, फागोत्सव, दीपोत्सव और खेल गतिविधियाँ। ये इन उद्देश्यों को लेकर इस समिति ने ये तय किया। आज पहली बार एकत्र आए हैं हम। एक ही डिपार्टमेंट के लोग भी आपस में नहीं जान पा रहे थे, और अब इंटर डिपार्टमेंट लोग। परिचय सम्मेलन भी हो गया, प्रतिभाओं का प्रोत्साहन भी हो गया। और एक जो बड़ी महत्वपूर्ण और अच्छी बात जो मुझे भी लगी कि जो बच्चे परीक्षाओं की तैयारियों के लिए आते हैं, उनके लिए रुकने की व्यवस्था भी आपकी संस्था के माध्यम से किया जाएगा। थोड़ी और बात करेंगे संस्था जुड़ी, मगर फिर थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाएंगे। आज पीछे 2-3 दिनों से हमारे राजसमंद में जो सबसे सुर्खियों में रहने वाला चेहरा है, रामलाल जी भाई साहब, पहले तो बधाई आपको। बार एसोसिएशन के आप अध्यक्ष बन गए हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ, अध्यक्ष बनने के बाद जिम्मेदारियां भी आ जाती है, हर एक गांव की, क्षेत्र की, समाज की। एक बड़ा आयोजन हो रहा है, मैं कुछ उद्बोधन भी सुन रहा था। राजसमंद के दृष्टिकोण से कहा जा रहा था कि कुछ एक मूलभूत व्यवस्थाएं, जिसमें छात्रावास का जिक्र था, वो भी। और एक जो विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण, जो कि बाड़मेर से कोई वक्ता आए हुए, उन्होंने रखा कि अफीम और ये जो कुरीतियां हैं, ये मारवाड़ में तो बहुत ज़्यादा चल रही थी, अब नियंत्रण करने की कोशिश हो रही है, मगर मेवाड़ में भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो हेमंत जी आपको धन्यवाद। जो जाट समाज का भी जो ये कार्यक्रम कर्मचारी जो पूरे ज़िले में है, जो पूरे राजस्थान से या बाहर से हैं, उनके लिए यहाँ कुछ जो कर्मचारी उन्होंने बैठकर एक उद्देश्य लिया, जो भाई साहब ने पूरा विषय बताया। तो पहले तो मैं ये जो कमेटी उनको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इतनी बड़ी सोच रखी, क्योंकि हर समाज में एक परिवार होता है, और परिवार का जो बैलेंस है वो उस परिवार की आपस में जो पारस्परिक संबंध है उससे रहता है। तो ये जो आपस में मिलना जुलना संबंध रहना, ये साल में 1 बार हो या 2 बार हो,
तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर क्या किसी की कोई समस्या है तो आपस में चर्चा होती है, उसका समाधान होता है। अभी जैसे मेवाड़ की बात करें तो यहाँ एक तो बालिका एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है। तो मैंने भी जैसे मेरे को बोलने का मौका दिया तो मैंने ये कहा कि बालिका एजुकेशन मेवाड़ में चाहे किसी भी जाति को, 36 कौम को, जहाँ शिक्षा विभाग है, जो हमारे जाट समाज के कर्मचारी है, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया कि मेवाड़ में जहाँ भी कोई इस राजसमंद जिले में बालिका जहाँ जिस स्कूल में पढ़ रही है उसको आप मोटिवेट करें, उसके परिवार को मोटिवेट करें और उसको अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास करें, जिससे हमारी यहाँ जिले की बालिकाएं आगे बढ़ेगी और आगे उन्नति करेगी। सेकंड, नशा की बात है। ये हमारे 10 साल पहले जैसे हमारी समाज में भी और अन्य समाजों में भी अफीम का नशा नगण्य था। पिछले 10 सालों में क्या पता ये बुराई इतनी हो गई है कि मृत्यु बोझ से भी ज़्यादा खतरा हमारे को अफीम और ये जो नशे हैं विविध प्रकार के उससे हो गया है। तो बुद्धिजीवी वर्ग आज बैठा है, इस पर चर्चा की है कि ये जो नशा है इसका कंट्रोल हो, बिल्कुल समाप्त हो, इसके लिए चर्चा कर रहे हैं। और ये पूरे ज़िले में फैले हुए हैं। तो जिस गांव में भी कोई ऐसी घटना दुखदायी मृत्यु ऐसा कोई होगा, वहाँ यदि होगा तो ये अपने उस एरिया में बात करेंगे और उनको ये कहेंगे कि देखो नशा करना बहुत घातक है, आने वाली 7 पीढ़ी के लिए घातक है। इस प्रकार की ये चर्चा पर ये पहल होती है। अब थोड़ी सी एक बात और इसको अलगा से एक इसे और इसमें और निकलता है। अमन क्या होता है कैलाश जी साहब, मेरा खुद का भी अनुभव है, हमारे हर एक व्यक्ति के अपने समाज के कुछ अनुभव होते हैं। कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति अधिकारी अच्छी पोस्ट पे चला जाता है ना, तो थोड़ा सा अलग वातावरण में चला जाता है, समाज, क्षेत्र, गांव भूल जाता है। आपको नहीं लगता है कि उस पद पर जाने के बाद क्षेत्र से, गांव से और ज़्यादा लगाव होना चाहिए? आने वाले युवाओं को कैसे और अच्छा मोटिवेट कर सके, वो बड़ी भूमिका होनी चाहिए। देखो, इसमें कोई भी बुराई हो, कोई भी नशा हो या कोई भी ऐसा व्यवहार हो जो समाज के अनुकूल नहीं हो, उसके मूल में एक ही है शिक्षा। शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है जिसे पीने के बाद इंसान अपने हक और अधिकारों के लिए दहाड़ मारता है, वो गलत को गलत ठहराता है। कि जैसे भाई साहब वकील साहब थे, तो वकील की काली वर्दी से आज हर कोई डरता है क्योंकि वो कानून के नियम, कानून कायदे जानता है। वो कैसे हासिल हुआ? एजुकेशन से। जब तक यहाँ का शिक्षा का ढांचा नहीं सुधरेगा तब तक कोई भी समाज जो है वो अपने उद्देश्य हासिल नहीं कर सकता है। विशेष रूप से नशे की बात जो आई, तो ये वास्तव में नशा पैदा यहाँ मेवाड़ में हो रहा है और सप्लाई पूरे राजस्थान या मारवाड़ तक इसकी मार है। और उसमें एडोलेसेंट एज के जो बच्चे हैं, 13 से 19 एज के जो बच्चे हैं, उनमें ये बड़ा तेज़ी से फैल रहा है। और इसका जो समाधान है या इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का तरीका एजुकेशन है। और इसलिए हम समाज के लोग भी चाह रहे हैं कि समाज का एक छात्रावास भी चले यहाँ पर, समाज के कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी हमने यहाँ बुद्धिजीवी लोगों ने प्रावधान रखा है कि यहाँ ऑनलाइन एक डिजिटल लाइब्रेरी भी एस्टेब्लिश करें और एक टेस्ट सीरीज भी डेवलप करें ताकि वो किसी न किसी माध्यम से पढ़े और पढ़ के समस्याओं का समाधान ढूंढे। ये जो चीज़ें आ रही है, एक जब जाट समाज का जिक्र आता है तब तक एक तस्वीर बनती है, नौकरियों की बात होगी, किसानों की बात होगी, मगर उसके बाद जब महिलाओं वाले सेगमेंट में जाते हैं ना, तो खिलाड़ी जो बड़ी तेज तर्रार निकलते हैं। अपने राजसमंद की बात करें तो पहले भावना जाट का जिक्र हो गया, जो गोरी जी बैठे हैं, जो पहलवान हैं, मतलब एक बड़ी फहरिस्त है। तो आपको नहीं लगता है कि इस ढांचे को थोड़ा और राजसमंद के दृष्टिकोण से मजबूत बनाने की जरूरत है, जहाँ और बढ़िया अवसर मिले? देखिए, जाट समाज में जो लड़कियां भी हो या लड़के भी हो, ये क्या पैदाइशी गुण होते हैं, निडर मतलब होते हैं। सेकंड ये एक खेती बाड़ी करने वाले हैं, हम किसान कौम से आते हैं, तो हमारा जो शरीर है ना वो मजबूत होता है। तो खेल के मामले में आज भावना जी है जो ओलंपिक में जाके, बहुत बड़ी बात है। ऐसे कई हमारे खिलाड़ी नेशनल जाके आए हैं। तो हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो खिलाड़ी आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा, उसके जैसे भावना जी के मामले में भी हमने काफ़ी सहयोग किया। हम सब समाज वालों ने आर्थिक सहयोग भी किया, उसके परिवार को भी सहयोग किया कि भी इसको आगे बढ़ाओ। उसने भी नौकरी छोड़ के टेम्परेरी छुट्टियाँ लेके जयपुर में रह के अच्छी कोचिंग की और उन्होंने ओलंपिक के लिए बहुत तैयारी की। तो ऐसे जो खिलाड़ी हैं उसके लिए हम कर्मचारी वर्ग जो ये आए हुए हैं उनसे भी और हमारे यहाँ से स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी निवेदन करके हम उनका पूरा सहयोग कराएंगे। और कुल मिला के हमारा ये उद्देश्य है कि भाई अपने यहाँ राजसमंद जिले से जो भी है, कर्मचारी भी है तो उनके परिवार वाले भी यहीं रह रहे हैं, उनके बच्चे भी यहीं हैं, तो आगे बढ़ना चाहिए, अच्छी सुविधाएं मिले। अच्छी सुविधा मिले। मनीष जी खड़े हमारे साथ। मनीष जी पैसा वैसे मेरे कुछ बार गाड़ियाँ भी छुड़े वैसे मिली इनकी पुलिस विभाग से आते हैं।
आपको लगता है कि जो इस प्रकार के सामाजिक दायित्व है, भाई ऊपर से मंच से मैंने सुना 2-3 बार उन्होंने ये भी कहा कि भाई लीगल मदद के लिए मेरे पास आ जाना, आप पुलिस विभाग में हो, आपको लगता है कि जब मदद लीगल होती है उसके अलावा जो गाइडेंस होता है, क्योंकि आप एक पद पर हैं, अगर युवाओं को सही गाइडेंस दे तो ये भी एक जिम्मेदारी का क्रम बनता है? बिल्कुल सही है। ये युवाओं को इसी तरह का गाइड करना चाहिए कि वो सही दिशा में चलें और ईमानदार बने और ईमानदारी से काम करें। जिसने बताया कि भाई गलत लाइन पे चलने से तो गलती और बढ़ जाएगी, तो वो तो गलत ज़्यादा काम गलत करने लग जाएगा, तो गलत लाइन पे नहीं चलना। हमारे समाज में हम ऐसा मोमेंट लाना चाहते हैं कि वो ईमानदारी से काम करें और ईमानदारी भाग्यता निभाते हुए ऊपर तक जाए और समाज को इतना अग्रणी करें वो अपनी ईमानदारी से कि समाज अपने आप में एक अग्रणी दिशा में मोड़ ले ले। ये बिल्कुल देखो परफेक्ट बात हुई है कि भाई अपने आप को इतना बना लो कि उससे लोग प्रेरणा ले। आप कहाँ से आए हैं? आप बिल्कुल जबे बजा में मेरे को नेताजी टाइप लग रहे हो इसलिए। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ है हनुमानगढ़। और मैं यहाँ राजमंद ब्लॉक में पोस्टेड हूँ, अध्यापक पद पर कार्यरत अच्छा, हूँ। अध्यापक है आप। तो मैं थोड़ा सा यही जानने की कोशिश कर रहा था, अभी इनसे भी मैंने सवाल पूछा। कई बार क्या होता है कि अध्यापक तो चलो एक स्कूलों में बड़ी आखिरी छोर पर मजबूती से खड़े हैं, भी कई बार ऐसी चीज़ें देखता हूँ, बड़े अधिकारी बन जाते हैं तो थोड़ा सा वो अपने गाँव अपने क्षेत्र को भूल जाते हैं। आपको नहीं लगता उन अधिकारियों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है अपने उस क्षेत्र के लोगों को, युवाओं को अच्छे अवसर उपलब्ध करवाएं? हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी सर, कि जो बड़े अधिकारी बड़े पद पर पहुंच जाते हैं उनको अपनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है और वो ज़्यादा उनसे लोग ज़्यादा इम्प्रेस भी होते हैं और ज़्यादा उनसे उत्साहित होते हैं। उनको अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने क्षेत्र को, अपने जो मूलभूत जहाँ से वो उठे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए और आगे आना चाहिए अपने समाज को, अपने जहाँ वो क्षेत्र है उसको आगे बढ़ाने के लिए। उनसे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। ये देखिए ये और आखिर में वापस जहाँ से शुरू हुए वहीं ख़त्म करते हैं कि किलाजी भाई साहब मिलते रहते हैं मेरे को, कभी कविता है कभी प्रकृति। आज सभी कर्मचारियों को एक सूत्र में आप जोड़ रहे हैं। आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर इसी दिशा में चले तो युवाओं को थोड़ा एक फ़ायदा मिलता दिखाई देगा? देखो ये पहल भी हम लोग तो केवल मार्गदर्शन कर रहे हैं, युवाओं ने ही की है। एक मेरा मित्र है रामोतार चौयल सिसोदा में है, लेक्चरर है। ये मनीष जी भाई साहब पुलिस में है कि ये कह रहे मेरे को 30 साल हो गए लेकिन मैं मेरे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को नहीं जान रहा जो मेरे समाज के हैं। ऐसे शिक्षा विभाग में, ऐसे हेल्थ विभाग, जैसे डॉक्टर BL जाट नाथद्वारा से आए, तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके हमने यही तय किया कि निरुद्देश्य संगठन नहीं बनाना है, इसका उद्देश्य होना चाहिए और उसके कार्यक्रम साल भर होने चाहिए और कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ता निर्माण हो, नए लोगों को अवसर दें। और विशेष रूप से यहाँ एक मेवाड़ में कहावत है कि 8वीं पास 10वीं पास या तो जिंदाबाद वरना अहमदाबाद। ये अहमदाबाद वाला जो नारा है जाने का, यानी पढ़ाई को ड्रॉप आउट करने का और विशेष रूप से बच्चों को नहीं पढ़ाने का, इसकी जिम्मेदारी भी अपने को लेनी है। क्योंकि हम जो शेखावाटी या ढूंढाड़ या जो जयपुर साइड के लोग हैं, हमें भी यूपी वालों ने पढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं अपने को भगवान ने इसलिए यहाँ भेजा है। हमारे कई साथी हैं जो 20 साल से, जैसे मनी जी 30 साल से, मैं भी 7 साल से हूँ, मेरी पत्नी ने भी यहाँ सेवाएं दी हैं। कहीं ना कहीं वो कर्ज उतारने हम आए हैं और हम जाट के बेटे वीर तेजाजी, सत्यवादी तेजाजी के वंशज हैं और हम पूरी ईमानदारी से हमारा काम कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं, जैसे मैंने इस ज़िले के 7 ब्लॉकों में 5 ब्लॉकों में नौकरी की है, 14 स्कूल देखी है, 3 कार्यालय देखे हैं, कभी नोटिस नहीं मिला, लेकिन निर्भीक होकर जहाँ भी जाता हूँ प्रकृति, पर्यावरण, पन्नाधार, परिंदे, पेयजल, सबके लिए, पुस्तकों के लिए, प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए हम काम करते रहते हैं। वो कहते हैं कि आप क्या खाते हो ऐसा? मैंने कहा खाते क्या है, यहाँ कमी नहीं है, भामाशाह शब्द मेवाड़ की देन है। यहाँ किसी को भी कहो वो कुछ ना कुछ लेके आता है, तो अपने को देना क्या है? शिक्षा। तो ये शिक्षा श्रेणी का दूत हम यहाँ बांटने आए, हम देने आए हैं। ये देखिए आप तो ये शिक्षा के मोड़ में हमने एक राजसमंद जिले के लिए, यहाँ के जाट समाज के लिए ऐसा प्रावधान किया कि कोई भी जो टीचर होगा वो टीचर उसको ज्ञान देगा, उसके बारे में बताएगा, कोचिंग चलाएगा, जिसको हम ऑनलाइन रखेंगे। इस तरह का हमने एक मेवाड़ के जाटों के लिए रखा है, क्योंकि हमारे उधर शिक्षा अग्रणी है, हमारे वहाँ पे शिक्षा का कोई अभाव नहीं है, मेवाड़ में शिक्षा का अभाव चल रहा है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि जाट समाज को शिक्षा में अग्रणी करें, इसीलिए हमने ये मुहिम चलाई है। तो देखो, जो मैंने कहा ना शुरू में, एक शब्द का इस्तेमाल किया था मैंने, मंथन, और मंथन से निकल रही है शिक्षा, मंथन से आपसी जुड़ाव भी निकल रहा है, एक दूसरे को लोग पहचान भी रहे हैं, और उसके बाद जो युवाओं के लिए आगे के कुछ मार्ग तैयार किए जा रहे हैं कि जिस पर कि कुछ प्रेरणाएं मिल सके, जहां से कुछ ये जानकारियां मिल सके कि आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कैसे करनी है। और विशेष तौर पर जब मेवाड़ का जिक्र आता है
तो उसमें जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मजबूत कदम की आवश्यकता है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस सम्मेलन से वो कदम आगे बढ़ते दिखाई देंगे। और आखिर आते आते जो एक कुरीति का जिक्र मंच से भी हुआ और इस एक एपिसोड के माध्यम से भी आप तक पहुंचा कि जो अफीम की कुरीति लगातार इस कदर फैल रही है कि अब वो चिंता का विषय बन रही है, तो मंथन के माध्यम से कहीं ना कहीं कोशिश यह भी की जा रही है कि समाज के युवाओं को इन कुरीतियों से भी बचाया जाए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।